अमेठी में भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि हिंदूवादी गंगा में अकेले स्नान करता है और हिंदू करोड़ों लोगों के साथ स्नान करता है। आज एक तरफ हिंदू खड़े हैं जो सच्चाई फैलाते हैं, दूसरी तरफ हिंदूवादी खड़े हैं जो नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने केवल अकेले गंगा में स्नान किया, योगी को भी हटा दिया, राजनाथ सिंह को भी फेंक दिया। आजकल देश में हिंदू धर्म की बात हो रही है। हिंदू क्या होता है, क्या हिंदू झूठा होता है, मैं बताता हूँ। वो व्यक्ति जो सच्चाई के सामने पूरा जीवन जीता है वो हिंदू होता है। जिसमें नफरत, क्रोध, हिंसा ना हो वो हिंदू होता है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने गंगा में स्नान किया। पहली बार मैंने जिंदगी में देखा एक आदमी स्वयं गंगा में स्नान कर रहा है। मैंने कभी पहले देखा नहीं, शायद इतिहास में नहीं हुआ कि एक आदमी जाकर बाकी सबको परे कर दिया, योगी जी को हटा दिया, राजनाथ सिंह को बाहर फेंक दिया, कहा नहीं भैया, कोई जरूरत नहीं। पूरी दुनिया को देखना है कि एक आदमी अकेला गंगा में स्नान कर रहा है और कोई नहीं कर सकता। तो हिंदू क्या होता है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू झूठा होता है? हिंदू का मतलब मैं आपको बताता हूं। हिंदू का मतलब वो व्यक्ति जो सच्चाई के रास्ते पर अपनी पूरी जिंदगी चलता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर के सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाता, उसको हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर को नफरत में, क्रोध में और हिंसा में नहीं बदलने देता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे कोई शिकवा नहीं, परिस्थितियां बनी, आप भी सीखे, हम भी सीखे। पिछले चुनाव में यहां एक झूठ का जाल फैलाया गया था। उन्होंने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि 2.5 सालों में क्या हुआ। सबसे पहले कोरोना की पहली लहर आई, अमेठी के लोग प्रदेश में फंसे थे। अमेठी रायबरेली के लोगों को फ़ोन आते थे, तब लोग रो रो कर कहते थे कि घर पहुंचा दें। अमेठी की सांसद को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि आपकी सांसद कहाँ थी, बीजेपी कहाँ थी। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि कोरोना के बाद किसान परेशान हैं। मैं ललितपुर गई, वहाँ लाइन में खड़े लोग मर रहे हैं। योगी सरकार में खाद नहीं मिल रही है, प्राइवेट में खाद मिल रही। प्रियंका गांधी ने पूछा कि लखीमपुर में किसान को किसने मारा, फिर कहा मंच पर वो किसके साथ खड़े हो रहे हैं, किसी ने उसे मंच से नहीं हटाया। मोदी सरकार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त नहीं कर रही है। ये एक बहुत पुराना रिश्ता है आपके साथ। आपने निभाया, हमने निभाया। मैं हमेशा यहाँ आती थी तो मैं हमेशा कहती थी राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है, जज्बात का रिश्ता है, और वो रिश्ता आज भी कायम है। आपसे कोई शिकायत नहीं है, न कभी हो सकती है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि चाहे कोई कितना भी समझाए, सच छिप जाता है। जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो इंसान को अपने ही अनुभव से, अपने ही एहसास से सच्चाई पहचाननी पड़ती है। ऐसी परिस्थितियां बनी, इससे आप भी सीखे, हम भी सीखे। आपने हमें एक संदेश दिया, हमने उस संदेश को स्वीकार किया, और आज अगर हम यहाँ आपके सामने खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं क्योंकि कोई भी परिस्थिति आए, आपके और हमारे बीच का रिश्ता
कभी टूट न पाया। पिछले चुनाव में यहां एक झूठ का जाल फैलाया गया। उस जाल को किसने फैलाया? उन्हीं लोगों ने फैलाया जो देश भर में पिछले 2.5 सालों से, उससे पहले पिछले 5 सालों से, 7.5 सालों से झूठ का जाल फैला रहे हैं। 7 सालों की बात नहीं, हम 2.5 साल की बात करते हैं। क्या हुआ? सबसे पहले कोरोना काल आया, कोरोना की पहली लहर। उस समय अचानक लॉकडाउन किया गया। तमाम अमेठी के वासी अलग अलग प्रदेशों में फंसे थे। मुझे याद है रात के 2-3 बजे तक हम सब मंच पे बैठे, अनेक नेता, बहुत सारे मेरे यहाँ के कार्यकर्ता, प्रदीप सिंघल जी, हम सब फोन पे रहते थे 2-2:30 बजे तक। सुबह उठ के 6 बजे से शुरू, अमेठी से फोन आते थे, रायबरेली के लोगों से फोन आते थे। कोई सूरत में फंसा था, कोई मुंबई में फंसा था, कोई मणिपुर में फंसा था, कोई छत्तीसगढ़ में फंसा था, कोई झारखंड में फंसा था। और सब जब हम फोन लगा के उनसे बात करते थे, रो के कहते थे, दीदी हमें कोई मदद नहीं कर रहा है, हमें घर जाना है दीदी, हमें बस इतनी मदद कर लो, हमारे परिवार तक पहुंचा लो। कहाँ थी ये भाजपा की सरकार? कहाँ थी आपकी सांसद? कहाँ थी? कोरोना के बाद क्या हुआ? किसान का आंदोलन शुरू हुआ। आपने देखा देश भर में किसान त्रस्त है। आप मुझे बताइए, आपको खाद मिल रही है सही दाम पे? मैं ललितपुर गई हूं उन परिवारों के पास जिनके सदस्य खाद की लाइन में खड़े होकर जिनकी मृत्यु हो गई है। लाइन छोड़ने के लिए डर लग रहा था कि हम लाइन छोड़ देंगे तो हमें खाद नहीं मिलेंगी। घर नहीं गए, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, वहीं पे गिरकर मर गए। मैं उनके घर गई हूं। ये सरकार आपको खाद भी नहीं दिलवाती। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी खबर।